दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, सुनहरी रोशनी में चमकती लहरें। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर अपने अंदर कोई बहुत पुराना राज छुपाए बैठा हो। आएं, आज हम समंदर के इस पुराने राज को जानने की कोशिश करते हैं। इसी खूबसूरत समंदर में रहती थी एक नन्ही सी डॉल्फिन जिसका नाम था लूमा। जिंदगी के लुत्फ से भरपूर, जो हमेशा खुश रहती थी और हर नई चीज को हैरत से देखा करती थी। लोमा को समंदर की गहराइयों में घूमना बहुत पसंद था। वो रंग बरंगी मछलियों और खूबसूरत मुरजानों के दरमियान खेलती रहती। छोटी छोटी चमकती मछलियां हर वक्त लूमा के साथ तैरती थीं, जैसे पूरा समंदर उसका दोस्त हो। एक दिन लूमा को समंदर की तह में एक अजीब गार नजर आई, जहां से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तजस्सुस से भरी लूमा आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर गई। वहां हर तरफ खामोशी थी, मगर माहौल जादुई लग रहा था। गार के दरमियान एक पुरअसरार सीप रखा था, जो धड़कते दिल की तरह रोशनी दे रहा था। जैसे ही लूमा करीब गई, सीप अचानक रोशन हो गया और पूरी गार नीली रोशनी से भर गई। लूमा हैरत से उस चमकते हुए सेब को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जादू है या ख्वाब। फिर अचानक पानी में एक नरम सी आवाज गूंजी, लूमा, 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 मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लुम्मा, तुम कहाँ हो? सैप ने आहिस्ता से मदद के लिए पुकारा। मैं समंदर का दिल हूँ और मेरा जादू खत्म होता जा रहा है। अगर समंदर की मौसीकी खत्म हो गई, तो यहाँ की सारी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। लोमा ने खौफ के बावजूद हिम्मत की और बहादुरी दिखाई और समंदर को बचाने का फैसला कर लिया। और यूं शुरू हुआ एक खतरनाक मगर जादुई सफर, जो उसे समंदर की सबसे गहरी और दिलचस्प दुनिया में ले जाने वाला था। रास्ते में दिवोहिकल जैसी बड़ी जेलीफिश आसमान के सितारों की तरह चमक रही थीं। अचानक समंदर के अंधेरे पानी में एक बहुत बड़ा सा और अजीब सा साया नमोदार हुआ। लोमा इसको हैरात से देखने लगी। वो एक अजीम व्हेल थी। व्हेल ने मुस्कुराकर लूमा का रास्ता दिखाया, क्योंकि वो जानती थी कि लूमा एक खास मिशन पर है। कुछ देर बाद वो एक पुरअसरार कदीम खंडर तक पहुंच गए, जो सदियों से समंदर के नीचे छुपा हुआ था। दीवारों पर अजीब रोशन निशान बने हुए थे, जैसे वो किसी खोई हुई जबान के राज हों। जैसे ही लूमा ने एक निशान को छुआ, पूरा समंदर जोर से लर्जने लगा। सोई हुई लहरें दोबारा जागने लगीं और पानी में रोशनी दौड़ गई। मछलियां, कछुए और सब समंदरी मखलूक खुशी से वापस आने लगी। लेकिन फिर अचानक समंदर की तारीकी से एक खौफनाक देव नमोदार हुआ। ये अंधेरे का देव था, जो समंदर की मौसीकी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लूमा खौफजदा और डरी हुई जरूर थी, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी मां की सिखाई हुई खूबसूरत धुन गाना शुरू की, जो उम्मीद और मोहब्बत से भरी हुई थी। लूमा की आवाज से रोशनी की जादुई ताकतवर लहरें निकलीं और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा।
चंद लम्हों में ही पूरा समंदर दोबारा जगमगा उठा, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और दिलकश। तमाम समंदरी मखलूक खुशी से लूमा के गिर्द जमा हो गई, क्योंकि उसने समंदर को बचा लिया था। और आज भी जब रात के वक्त लहरें किनारे से टकराती हैं, तो उनमें लोमा का जादुई गीत सुनाई देता है।